अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और एक मामूल के तौर पर कुछ 3-4 दिन से हमने मज़ामीन का सिलसिला शुरू कर रखा था। बाज़ और अहबाब के भी थे, पिछला मज़मून मेरा अपना भी था, लेकिन उस तसलसल को, जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो दानिश्वर हैं और जो सच्चे और खरे लिखने वाले अपने दावे के मुताबिक हैं, उन्होंने झूठ को और झूठी प्रोपेगेंडे को अपने प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा बना लिया हुआ है। और वो इतने वसूख, इतने एकेडमिक टोन में झूठ बोलते हैं कि उसके बाद इंसान परेशान हो जाता है कि यार अगर ये सच है, अगर ये पेशा वाराना सहाफ़त है, तो 2 नंबरी क्या होती होगी, फ़िक्री बदयांती किसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किस बला का नाम है। और अगर यहाँ तक भी बस हो जाए तो चलें, किसी हद तक जब वो आप एक ख़ास चीज़ पे ट्यून हो जाते हैं और आप का ओढ़ना बिछोना उसी तरह का झूठ, उसी तरह का फ्रॉड, उसी तरह का इल्मी बदयांती फ़िक्री खिलवाड़ वो आपकी आदत बन चुका होता है। मुआशरा भी आपके उसी के साथ आपके उस ठट्ठेबाजी जो है वो उसका आदी हो चुका होता है। लेकिन आपका मसला क्या है, आप साथ ये इसरार करते हैं कि अब दुनिया भर की जो कौमें हैं, ममालिक हैं, उनके जो फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं, जो बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के ऊपर काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अब सारे के सारे आपके झूठ को सब्सक्राइब कर लें। सर, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? और आपको पंजाबी का एक लफ्ज़ है, बिल्कुल इस वक्त आपकी जो ज़हनी कैफियत है उसका वो आईनादार है। उससे उसके अलावा मुझे कोई दूसरा लफ्ज़ जो है वो मफ़हूम अदा करता हुआ नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि उसको भंबल पूसे पड़े हुए हैं। आपको जो इस वक्त भंबल पूसे पड़े हुए हैं वो यही हैं कि आपका कोई हफ्ता नहीं जाता, कोई दिन नहीं जाता कि जब तक आप एक दफ़ा संजीदगी के साथ जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ झूठ बोलना अपने ईमान का हिस्सा ना बना चुके हों। और उसमें कोई एक सहाफ़ी की बस बात हो तो चलें, जो मीडिया हाउसेस हैं, एक तरफ वो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और उनके नैब जदगी के ऊपर इतनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटते हैं और ऐसा शोर मचाते हैं, और इदारे की पॉलिसी क्या है कि ये जनाब अरशद वहीद चौधरी, जिनमें रुश्द वाली तो कोई बात, मैंने पूरी इनका आर्टिकल पढ़ा है, वो अरशद हैं। अरशद तो रुश्द की आगे सुपरलेटिव डिग्री है, आपने तो खाली रुश्द का सबूत भी नहीं दिया। 5 सितंबर 2020 आज का कॉलम है, मौसूफ लिख रहे हैं और ऑनलाइन एडिशन में है ये, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश। जब ये उन्वान से देख लें ना आप कि एक बड़े मीडिया हाउसेस में से नंबर 1, नंबर 2 रैंकिंग में आने वाला इदारा वो ये कैप्शन लगवाता है, उसका राइटर मादर पिदर आज़ाद है, वो जो मर्ज़ी उसके मुंह में आए वो लिखे, उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने इसी के अंदर बयानशुदा जो उसने बज़ों में ख़ुद हक़ाइक़ बयान किए हैं, वहाँ गली कूचों में उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। उसको शर्म नहीं आई मतलब ये बात लिखते हुए, और ज़रा सा एहसास नहीं है उस मीडिया हाउस को, जिनको एक कॉलम की अगर प्रेस रिलीज़ जमात अहमदिया की तरफ से चली जाए तो उसको एक कॉलम में पेश करते वक्त इनकी टांगें कांप रही होती हैं, और ये पूरे सफ़े का। उसके बाद कहते हैं कि जनाब आप एक ही मौजू पे बात क्यों करते हैं? खुदा के बंदो, आपके पहला तो मैंने पहले एक दिन अर्ज़ किया था कि आप में इतनी इंसानियत ही आ जाए कि आपने अगर दूसरी तरफ की हक़ाइक़ बयान करने की आपको हौसला नहीं है, आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी नहीं है, और आप पेशा वाराना सहाफ़त की जगह पे आप रेप्टाइल्स बन के इस वक्त जिंदा हैं मीडिया की जहान में, तो कम अज़ कम फिर आप अहमदियों का जिक्र करना बंद कर दें। यह कैसे मुमकिन है कि आप
जवाबी मौक़िफ़ देने के लिए आपके रास्ते नहीं खुले हैं, आप प्रेस रिलीज़ देने पे आपको मौत पड़ती है, आप आर्टिकल छापें तो चौथे आर्टिकल पे आप कहते हैं ये तो कादियानी लगता है, ये तो मरज़ई जे। फिर आप कौन सी पेशावरियत लेके फिर रहे हैं, किस पे नाच रहे हैं, किस पे कूद रहे हैं आप इस वक्त? ये जनाब कैप्शन है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। इस तरह मेन स्ट्रीम मीडियम पे आप चीज़ें छापने के बाद, उसके बाद अगर गली कूचे का सादा मैं अब लोंडा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो जो अवामुन नास की सतह का आदमी है, उसने अगर अहमदियों के ऊपर गद्दार की तोहमत लगाई, गद्दार इस्लाम की तोहमत लगाई, जो हरकत आपके मौलवी ने की है पिछले 50 साल, वो आप मौलवी के साथ मिलकर वही हरकत आपने मीडिया के ऊपर की है। एंड बोथ ऑफ यू आर द पार्टनर इन दिस हेट कैंपेन। मौलवी भी पार्टनर है, वो जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो बोलता चला गया है। सहाफ़ी को भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं सच नहीं लिख रहा, मगर वो छाप रहा है। मीडिया हाउस, उसको ये है कि मेरे इश्तिहार गवर्नमेंट की तरफ से आने हैं, मैंने मूव करना है इन जहादियों में, तो अहमदियों के गले पे छुरी चलती है तो चलती फिरे। तो अब देख लें कि अब अगर कुदरत ने आपके सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं और अब आप कहते हैं जी हमारी आवाज़ नहीं निकलती, हमारा मीडिया फलां हो गया है। इस वक्त कहाँ हैं वो जो इस वक्त बात करते हैं, क्या नाम है, कि जी वो सहाफ़ियों के गले घूंटे जा रहे हैं, सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं। इस पे कौन बोला है? मुझे मतलब मैं इस वक्त अदनान रहमत को भी मुखातिब हूँ, मैं मतीउल्लाह जान को भी मुखातिब हूँ, रऊफ़ कुलासरा भी मेरा मुखातिब है, जो एक एक सहाफ़ी के ऊपर बात करते हैं। आपने एक सहाफ़ी उठाने पे आपको ऐसे लगता है कि जैसे अजाब आ गया पूरे पाकिस्तान पर। तो ये जो 40 लाख या आपके बकौल 10 लाख भी अगर हों, या मतलब लाखों मिलियंस ऑफ मिलियंस इंसान हैं उसी जगह के रहने वाले, उस मुल्क को बनाने वाले, उनके ऊपर ये इस तरह की वाहियात खिलाफ वाक़या बकवास हो रही है, कोई नहीं बोल सका उस पर। फिर मेरी टोन पे आप बात करते हैं। कालम ज़रा देखिए, ज़रा मैं पेश करता जाऊं इनकी खराफात पहले, ताकि आप देखें कि 5 सितंबर 2020 आज ही के दिन क्या चीज़ छप रही है पाकिस्तान में। इस कालम में कहते हैं इस इंतहाई हसास मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, जिसका फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई ना की गई तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मामला कुछ यूँ है कि बरतानिया की पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के तकरीबन 40 अरकान पर मुश्तमिल आल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी ने 20 जुलाई 2020 को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात पर मबनी इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया, ये याद रखें, ये कह रहे हैं संगीन इल्ज़ामात, जो वाक़या हो चुका है उसको इल्ज़ाम करार दे रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान में कादियानियों के खिलाफ जुल्म सितम, जबर और बैनुल अक़वामी इंतहा पसंदी में इजाफा रियासत की सरपरस्ती में हो रहा है। जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को आपने पाकिस्तान में दावत दी हुई थी कॉरिडोर, वो जो करतारपुर की राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर, जिसमें वज़ीर आज़म भी प्राइड ले रहा था और आपका वज़ीर ख़ारजा भी प्राइड ले रहा था, बसें चला रहे थे आप उस वक्त कि जी हम देखें क्या कर रहे हैं। एन उसी वक्त अभी आप जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में उस तकरीब में मौजूद थे, तो सिर्फ 125 किलोमीटर के फासले पर कसूर में आपने 125 साल पुरानी मस्जिद बिल जबर कब्जा करवाई, सरकारी सरपरस्ती में करवाई, डीसी मौजूद थे, डीएसपीज मौजूद थे, और स्टेट की सरपरस्ती में जुल्म सितम करने के माने क्या होते हैं। उस वक्त मैंने ये लिखा था इदारी आईना अबसार में कि ये आपने अपना ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी है उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, या आपको इतनी सी भी डिप्लोमेसी नहीं आती कि जिस दिन एक इंतहाई आला दर्जे के आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेट को पाकिस्तान में बुलाया हुआ है और आप अपनी ढोल पीट रहे हैं रवादारी का और अक़लियतों के हुकूक़ का और पिसे हुए तबकों के साथ स्टेट के खड़े होने का, उसी दिन आप 125 किलोमीटर के फासले पर करवा रहे हैं। और मैंने उस दिन ख़त लिखना था बाकायदा
आई टॉक टू नजमा सिद्दीकी कि ये देखें मैं ये लिखना चाहता हूं, शी सेड लिखें। लेकिन यकीन करें कि बाद में ये ख्याल आता है कि नहीं, इन्होंने इन हरकतों को आज तो नहीं शुरू किया, ये तो अरसा दराज से कर रहे हैं। लेकिन उस दिन अगर ये लिख के पूछा जाता अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, उसके दफ्तर को ही ख़त लिख दिया जाता और उसमें ये बात पूछी जाती कि सर जिस दिन आप ये इफ्तिताह कर रहे थे और आपके साथ सारी टॉप ब्रास और हाईएस्ट हायरार्की पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी की जो है वो ये दावे कर रही थी, तो क्या आपके दफ्तर के इल्म में है कि 125 किलोमीटर दूर जबरी तौर पर स्टेट की सरपरस्ती में, स्टेट के अफसरान और इदारों की सरपरस्ती में उस दिन 125 साल पुरानी मस्जिद जो है उस पर कब्जा करके छीन के दिया गया था? लेकिन यह सवाल नहीं उठाया गया। किस लिए नहीं उठाया गया? कि आपके करतूत तो वैसे ही हमें पता है। अब उन्होंने जो लिखा उसमें जो रिपोर्ट है उसका उन्वान है सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, द परसिक्यूशन ऑफ अहमदी मुस्लिम्स इन पाकिस्तान एंड द राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म। इसमें क्या झूठ है? क्या नहीं हो रहा वहां पर? प्रोविंशियल असेंबलियां भी इसी काम में मसरूफ है, नेशनल असेंबली भी इसी काम में मसरूफ है। मीडिया के ऊपर वो तकारीर आ रही हैं जिसमें नाच नाच के और कूद कूद के आपके मेंबर असेंबली जो हैं वो एक वहीं के रहने वाले इंसानों के ऊपर और उनके बानी जमात के ऊपर, बानी मजहब के ऊपर इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं और असेंबली के फ्लोर पर कर रहे हैं। ना आपके वजीर आला को जुर्रत है, ना आपके स्पीकर को जुर्रत है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर को ये इतनी तौफीक है कि वो इसका नोटिस ले सके। और मीडिया में तो ये चीज़ें आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप कत्ले आम की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर आप उसकी इब्तिदा अहमदियों से करना चाहते हैं। और जब दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स उसका नोटिस लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, आप कहते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तान अपना तर्ज अमल अगर वही रखेगा तो आपका क्या ख्याल है कि जिनके आप गले घोंट रहे हैं उनके आने नहीं निकलेंगे? वो आने निकलेंगे तो आप कहेंगे ये हमें आंखें निकालते हैं। मैंने 15-20 हफ्ते पहले के प्रोग्राम में आप लोगों को, और आप ये इस तरह के जो टाइकून्स बने फिरते हैं अपने ख्याल में, उनको मुखातिब करके वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा था कि अब जमात अहमदिया के पीछे स्पेस नहीं है, वो किधर जाए? अब बैकफुट पे जाने की भी कोई हद होती है। 65 की जंग में आपको पूरे के पूरे सारे मुहाजों पे अहमदियों के पास थे, वो जंग आप जीत रहे हैं और आप पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान में पाकिस्तान का अहमदियों को आप गद्दार कहते हैं। आपको इसराइल में 600 भर्ती हुए नजर आ रहे होते हैं झूठ के बुनियाद पर, और आपको पाकिस्तान के मुहाजों की कमान नजर नहीं आती। टैंकों के नीचे जो लेटने वाली वार स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाई जा रही है वो अहमदी जर्नैल की थी, जनरल अख्तर मलिक और अब्दुल अली मलिक का आपको वार स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है। ये चीजें लिखते वक्त आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। झूठ आप बोलते हैं उसको एकेडमिक बना के। कहते हैं इस टाइटल से जारी होने वाली ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इंक्वायरी है। कौन सी यकतरफा इंक्वायरी है? आप तो खबरें दे रहे हैं, आप नेशनल असेंबली का आप रिकॉर्ड सामने है सारों के, रोज़ाना नशर हुआ है वो, कि जो कि बरतानवी पार्लिमानी ग्रुप की चेयरपर्सन शोवन मैकडोना की सरपरस्ती में करवाई गई। इस रिपोर्ट को इंक्वायरी का नाम दिया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन या पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा से रब्ता करने और उनका मौक़िफ़ लिए बगैर संगीन इल्ज़ामात पर मबनी 167 सफ़हात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज़ यकतरफा तौर पर जारी कर दी गई। आपका पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आपके स्टेट के दाखिली तौर पर बोले हुए झूठ के खिलाफ कहां से बयान देगा? और आपका वजीर खारजा एक दफा भी उसको तौफीक नहीं हुई, आपके प्राइम मिनिस्टर को कभी तौफीक नहीं हुई, जो पार्टी जो उसका हिस्सा बन चुके हैं, जो फ्रीक बन चुके हैं परसिक्यूशन का, उनसे इंक्वायरी करके उनका मौकफ लेना है। हद होती है बेशर्मी की। मतलब एक दफ़ा इमाम जमात अहमदिया चौथे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, उनसे किसी ने पूछा जी आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हुकूमत के इस आपके खिलाफ जालमाना फैसलों में? उन्होंने कहा कि जब अदालत फ्रीक बन चुकी होगी
जब हुकूमत फरीक बन चुकी है तो हम उसी हुकूमत के आला तरीन फोरम पर क्या जाके सवाल उठाएं? हुकूमत ने तो फरीक बन के ये जुल्म का रास्ता, इसी को तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं, इसी को तो स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन कहते हैं। अंधे हो गए हैं आप, आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको अक्ल नहीं है, आप क्या चीज हैं? यकतरफा तौर पर जारी कर दिया, आपका तो सारा दिन सामने मौजूद है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तो इस लंदन में मौजूद है, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, उसको नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है। इस बरतानवी पार्लियामेंट्री ग्रुप में, जिसमें 2 पाकिस्तानी निजात कादियानी अरकान भी शामिल हैं, वो लॉर्ड तारिक आपकी हलक से नहीं उतर रहा। वो पाकिस्तानी निजात कादियानी जो है, वो जिस वक्त आपके फेडरल मिनिस्टर्स जाके उनसे मीटिंग करते हैं, उस वक्त इस तरह का आर्टिकल क्यों नहीं लिखते आप कि वो कादियानी निजात जो पाकिस्तानी है मेंबर पार्लियामेंट और लॉर्ड और उनका मिनिस्टर लेवल का सेक्रेटरी, उसके साथ पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर्स किसके क्यों मिलते हैं? ये पाकिस्तान मुखालिफ कादियानी लॉबी ने ये रिपोर्ट खुद ही तैयार की, उस पर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान के दस्तखत करा लिए। अब आपका जो ये जुमला है, इस पे अगर आपके फॉरेन ऑफिस को अगर ये स्टेटमेंट उनकी होती तो इंटरनेशनली आप ग्रेल होते कि गोया ब्रिटिश पार्लियामेंट, मलका का निज़ाम अदलो इंसाफ और पार्लिमानी निज़ाम, वो अब इस इंतहा को पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी अहमदी लॉबी उनसे अपनी तैयार करदा रिपोर्टों पे दस्तखत करवा लेती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये स्टेटस नहीं है, आप भी जानते हैं इस बात को। इस स्टेटमेंट को आप किस फोरम पर पेश करके तो आप समझते हैं कि उसके बाद आपको माकूल आदमी समझा जाएगा? इस रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान में हर अहमदी को अपनी पैदाइश से मौत तक जुल्म जबर का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या झूठ है? जाएं, जाके चेक करें, रब्वा थाना में निकलवाएं, पूरे शहर के खिलाफ जनरल FIR कटी हुई है या नहीं। और मैंने एक SHO से पूछा तो कहता है, असी केड़ा गिरफ्तारियां करने हैं। आपको यह हक किसने दिया है कि आप जो अभी जम्मा है या बाद में जमेगा, पैदा हुआ है या होगा, उसके ऊपर भी FIR काट के बैठे हुए हो? और क्या लिखा है इसमें? ये काम आप, ये तो रिकॉर्ड पे है। आईने पाकिस्तान के तहत कादियानी भी गैर मुस्लिम अक़लियत है और इन्हें भी दीगर अक़लियतों की तरह वोट डालने का पूरा हक है। बकवास है, ये झूठ है। किस तरह झूठ है, किस तरह बकवास है कि आपने मुशर्रफ दौर के अंदर लिस्टें अलहदा करते वक्त नॉन मुस्लिम या अक़लियतों की लिस्टें अलहदा रखी, वो जनरल इंतखाबात के जनरल वोटर की तरह वोट डालते हैं, सिर्फ अहमदी को अपना उसकी लिस्ट अलहदा है। इतनी स्टार्क डिस्क्रिमिनेशन करके आपको तो शुक्र करना चाहिए था कि अगर आपके ऊपर इस तरह की, मतलब आप झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं, लिहाजी को लेकिन कहां से शर्म आती है आपको? काश आप अरशद होते। अरशद क्या, आप में खाली रुश्दी होता तो वो भी बड़ी बात थी। उसके बाद ही वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान पर भी कादियानियों के हवाले से संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। इल्ज़ाम कौन सा? नदीम मलिक के सामने बैठे हुए मैंने देखा, सारी दुनिया ने देखा, फेडरल मिनिस्टर की कैपेसिटी में एक बंदा उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठ बोलता ही चला जा रहा है, उनके हुकूक मसख करने की, वो सारा रिकॉर्ड पे भी पड़ा हुआ है प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज ना करे। किसने जोर दिया है? बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट्स ने। तो उनको हक है कि वो जिस बात पर चाहें वो जोर दें, जिस पर चाहें वो स्टैंड लें। आप बताएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि उन्होंने किस बात पर जोर देना और किस पर नहीं देना? जबकि आलमी बरादरी और बरतानवी हुकूमत अहमदियों को पाकिस्तान में उनके बुनियादी हुकूक दिलवाए, जबकि कादियानियों को बरतानिया और यूरोप में पनाह गुज़ीनों का दर्जा दिया जाए। तो जब मुल्क में आपने रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे उनके लिए, तो वहां से जाएंगे तो क्या उसके बाद उनका क्या रेफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं होगा? इस नाम नेहाद इंक्वायरी रिपोर्ट में, यानी जिसको 40
मेंबरान पार्लियामेंट और दोनों हाउसेज आपके बकौल उसमें शामिल हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको और उनकी पार्लियामेंट ऑफिशियली उस रिपोर्ट को जारी कर रही है, वो आपके नज़दीक नाम नेहाद है। नाम नेहाद तो आप खुद हैं, और नाम नेहाद आपका ये कालम है। इस नाम नेहाद इंक्वायरी रिपोर्ट में कादियानियों की 2 इबादतगाहों पर साल 2010 में होने वाले हमलों का जिक्र करके ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कादियानियों की इबादतगाहें महफूज नहीं हैं। तो क्या वो हमले नहीं हुए थे? क्या उन हमलों से पहले थ्रेट्स मौजूद नहीं थी? क्या उन हमलों के बाद थ्रेट्स मौजूद नहीं है? तासुर तो उस बात का देना है जो अमरे वाक़या के खिलाफ है। जो वाक़या हो चुका है उस पर तासुर क्या देना? रिपोर्ट में पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को निशाना बनाने समेत, एक तो आपकी नज़रियाती सरहदों की समझ नहीं आती, आपकी जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत हम करें, आपकी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं, अहमदी कर रहे हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी आपके जहाँ जहाँ जो आपके जिनको सर्टिफिकेट हासिल है मुसलमान होने का आप सबसे, और जिनकी सपोर्ट पे आप सारे बैठे हुए हैं, उन सारों में उन अहमदियों से को भी कभी किसी जगह आपने मुलविस पाया आज तक? अब अगर एक आदमी के जिंदा रहने के हक के ऊपर भी तबर रख दिया गया है, अब एक एक आगे वो बताते हैं जी इनको लिटरेचर छापने की तो नहीं इजाजत है। राइव कोरोना के दिनों में भी इज्तिमा हो सकता है, हम अपने घर में भी नहीं कर सकते, 4 दीवारी के अंदर नहीं कर सकते। जितने हुकूक पाकिस्तान में आइन ने किसी भी पाकिस्तानी को दिए हैं, उन सारे हुकूक को पाकिस्तान में अहमदियों के लिए डिनाई किया जाता है। उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस वापस करें, तो आपने तो उसके पैसे ले लिए हुए, रकम जमा हुई हुई है आपके पास ऑफिशियली सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान से। आप उन कौमी आए हुए तालीमी इदारे जब बाकियों को वापस हो रहे थे तो रब्वा के तालीमी इदारों के भी आप पैसे वसूल कर चुके हैं गवर्नमेंट सरकारी तौर पर, और अभी तक आपने वापस नहीं किए। ये जितनी आप उस रिपोर्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उतनी आप रब्वा ही चले जाते, वहां जाके रिसर्च करके आते, लेकिन मौलवियों के पास नहीं, वहां शहर में जाके देखें हो क्या रहा है वहां पे। इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट जारी हुए, कहते हैं तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तानी वजारत खारजा ने ताहाल चुप साध रखी है। क्या कहे पाकिस्तानी वजारत खारजा, क्या कहे पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में? जिन बातों के ऊपर आप कुर्बानी के जानवर ज़बह करने से पहले सड़कों पे आप हेल्पलाइन के नंबर इशू करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उसके बाद आपका वजीर खारजा दुनिया को मुंह क्या दिखाए? और पाकिस्तानी हाई कमीशन चुप ना साधे तो स्टेटमेंट क्या दे? आप बताएं कि क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए उसे। आगे कहते हैं कि रिपोर्ट के इजरा के बाद एक माहिर तालीम और पाकिस्तानी निजात बरतानवी स्कॉलर ने, ताहा कुरैशी, उनका तो जाहिर है क्रेडेंशियल ये है कि वो अहमदी नहीं है, तो वो फिर आपके लिए सब कुछ है। एक बंदा अहमदी ना हो तो वो बहुत कुछ है आपके लिए। एक बंदा दुनिया के हर लिहाज से बाय ऑल मीन्स प्रोफेशनली, अपने स्टेटस के लिहाज से, अपनी मेहनत के लिहाज से, अपनी फुटिंग के लिहाज से वो दुनिया उसको तस्लीम करती हो, लेकिन वो अहमदी हो तो उसकी आपके नज़दीक कोई हैसियत नहीं। ये दोहरा म्यार लेके तो आप लगे हैं जाके कि मैं एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे मबनी तज्जियाती दानिश का शाहकार आप हमें कॉलम सुनाने लगे। मैंने जब इसको पढ़ा था तो जब आपके ऊपर बात करने से पहले सिंपल 1 लाइनर मेरे जहन में आया था कि ये कॉलम अपने कारीन को आपने गधा समझ के लिखा है, और या फिर वाइस वर्सा कि कारीन तो बहरहाल नहीं है, उनमें इंसान मौजूद है और अच्छा खासा उनको हर बंदे को ऑप्शन होता है कि वो इस सूरत हाल में कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट का फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये जिन तीनों के आपने नाम लिखे हैं, इन तीनों को सारा पता है पहले ही। ये चूसनी आप दे रहे हैं कि आपके अरबाब इक़्तिदार को नहीं पता।
जनरल कमर जावेद बाजवा को तो आपने 1.5 साल तो आपने उसको अहमदी होने का इल्ज़ाम लगाए रखा है। अभी आप बैठते हैं प्राइवेटली मजलिसों में तो आप बातें करते हैं कि इसके रिश्तेदार तो हैं इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, ये आज उतरे हैं, 2 साल पहले आए हैं दुनिया में, इधर ही बड़े हुए हैं, इधर के रहने वाले थे। मुल्तान की गद्दी जो कुरैशियों की है वो इर्द गिर्द जानते हैं सारे कहां कहां अहमदी बैठे हुए और कैसे कैसे बैठे हुए हैं। इसलिए अब आप अपने वो एक जो आपने खिचड़ी बना के तो तकसीम की हुई थी वो आपके चेलो चांटों में बड़ा अरसा बढ़ चुकी है, अब वो नहीं चलने की। बात करनी है तो आपको दोनों तरफ की करनी पड़ेगी या आपको चुप रहना पड़ेगा। एक तरफा इस तरह की जब भी आपने वाहियात कैंपेन चलाने की कोशिश की आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, आपको हकायक का जवाब मिलेगा। आप सबसे पहले मेरा अब आपसे सवाल है ये, अरशद कुरैशी साहब, आप वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और शाह महमूद कुरैशी को बाद में इन्वॉल्व करें। आप पहले खुद बताएं कि क्या जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में कॉरिडोर राहदारी वाली जो करतारपुर वाले इफ्तिताह में गए हुए थे, क्या उस दिन सरकारी सरपरस्ती में कसूर में 125 साल अहमदियों के ज़ेर कब्ज़ा इबादतगाह आपने अहमदियों से यकतरफा तौर पर छीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड तौर पर दूसरे मुखालफिन को पेश की थी या नहीं की थी? बाकी तो सारे फैक्ट्स हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता। ये जो अभी दूर ना जाए, जस्ट 2 हफ्ते पहले जो घर में सिर्फ अपना मेडिकल स्टोर बंद करके वापस जा रहा था बंदा, जिसकी धमकियां मौजूद थी, जो आपके FIA को बताया हुआ था, वहां क्या किया स्टेट ने उसके लिए? मेराज साहब को जो शहीद किया गया राह चलते हुए, घर जाते हुए सड़क पे, और क्या होती है थ्रेट? और जगह जगह जहां कहीं होता है आपके हुकूमती इदारे उसका नोटिस लेके उस पर ताज़ियत करते हैं, बयानात आते हैं। कहीं मुझे सुनाए ना कहीं बयान आया हो कभी तो। और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होती है दहशतगर्दी और अपने ही शहरियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया इख्तियार करना, वो आप कर रहे हैं। दुनिया उसका नोटिस अभी तो थोड़ा ले रही है, अभी ज्यादा लेगी। इसका हल ये नहीं है कि आप एक तरफा तौर पर गला घूंटें अब अहमदियों का, इसका हल ये है कि आप अपनी इन हरकतों से बाज आएं, वरना यह कैसे हो सकता है? मतलब ये आपकी खामख्याली है। अभी आपका आधा आर्टिकल बाकी है और मेरा अभी इस पर पूरा मौक़िफ़ मज़ीद आना बाकी है। सरेदस्त आज के प्रोग्राम में मैं यहाँ पे बंद करता हूँ गुफ्तगू को, लेकिन कोशिश करें कि ये जितनी मैंने पहली बात, आपके मीडिया हाउसेस बिल्कुल जानबदारी का मुजाहरा करते हैं। वो जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड कहते हैं, ये आपके मीडिया हाउस भी सारे के सारे उसमें मुलव्वस हैं। आपका सहाफ़ी 2, 4, 10 नाम छोड़ दें जिनको बहरहाल शर्म आती है, खौफ आता है कि यार इतना बड़ा हम मतलब ब्लैटेंट लाइज किस तरह हम उसमें, उन्होंने दुनिया को भी मुंह देना होता है। आपने मेरे ख्याल में किसी को मुंह नहीं दिखाना होता, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जंग वालों को ही मुंह दिखाना है। तो ये जो आपका अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो अहमदी बहरहाल जिंदा हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा रहेंगे, और उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं है। आपका अकीदे आपके हैं, आपके अकीदे को क्या हम आपके अकीदे को ठीक समझते हैं? शिया जो हैं वो सुन्नियों के अकीदे को सही समझते हैं, सुन्नी शियों के अकीदों को सही समझते हैं। अकीदे अपने अपने हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जिंदा रहने के हक के ऊपर इस तरह आप कुल्हाड़े चलाएं और जब दुनिया में उसके ऊपर आवाज़ उठे तो आप कहें ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और कादियानी निजात मेंबर पार्लियामेंट करवा रहे हैं। तो ये जो आपका जो पाकिस्तानी निजात ताहा कुरैशी है वो भी पाकिस्तानी निजात ही है ना, तो वो एक गैर कादियानी, बस इतना सा उसका क्रेडेंशियल है। यानी झूठ बोलने के लिए और झूठ को सच के तौर पर तस्लीम करवाने के लिए काफ़ी है कि आप अहमदी ना हो, और आप अहमदी हों तो जितना मर्जी खुला खुला सच हो उस पर बात करें तो आप साजिशी हैं जी। हद होती है कोई, कहीं रुकना पड़ेगा आपको, इस तरह काम नहीं चलते। ये जो आप मुड बन रहे हैं ना, मतलब तरीके बना रहे हैं, इतने इतने लाखों अहमदियों का कत्लेआम हम होने देंगे? क्यों कौन कर रहे, कैसे होगा ये?
जो बात है ही प्रैक्टिकल नहीं, अब उसको पाकिस्तान के समाजी और सियासी मंजरनामे से उसको आउट करना पड़ेगा और आपको सीधे वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिस तरह कौमें जिंदा रहती हैं और अफराद जिंदा रहते हैं। पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं, पाकिस्तान या सबका है या फिर ये किसी का नहीं है। आप पाकिस्तान सबका है की तरफ वापस आएं और इस तरह की खराफात से बाज आए। ये कोई आपने इल्मी तौर पर हमारे इल्म में इजाफा नहीं किया, बल्कि कारीन में से किसी के इल्म में आपने कोई इजाफा नहीं किया। आपने सिर्फ झूठ बोला है और बिल्कुल बददियानती के साथ झूठ बोला है, और खुदा से इसका अजर पाएं आप। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।